जय श्री कृष्ण। राधे राधे। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है जो औरतें मंदिर में ये चीज़ें रखती हैं पूजा करने के लिए, उनके घर पर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। ये सब तो आपने भी देखा होगा कि आस पड़ोस में कोई एक घर ऐसा होता है जो धन धान्य से परिपूर्ण होता है, जिसको देखकर हम भी अपने मन में सोचते हैं कि इसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कभी सोचा है कि वो क्या करता है ऐसा? वो शास्त्रों के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से, समुद्र शास्त्रों के हिसाब से कार्य करता है। अगर पूजा स्थान में ये चीज़ें रखी जाएं तो घर में बरकत डबल हो जाती है। समुद्र शास्त्र में पूजा के लिए बहुत नियम बनाए गए हैं। अगर व्यक्ति उन नियमों का पालन करता है तो उसको पूजा के फल की पूर्ण प्राप्ति होती है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। क्योंकि पूजा का एक नियम है, हम किसी भी दिशा में बैठ के पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब उसी का कारण होता है जो हम गलत दिशा में बैठकर पूजा पाठ करते हैं। बिना सोचे समझे किसी भी टाइम पूजा कर ली। पूजा का सही समय होना बहुत ज़रूरी है। सुबह की पूजा किस समय करनी चाहिए जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो? शाम की पूजा किस समय करनी चाहिए जिससे आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाए, घर में बरकत बढ़ती चली जाए। जो औरतें अपनी पूजा के घर में ये चारों चीज़ें रखती हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। पूजा घर में हमेशा भगवान को ताजे फूल ही चढ़ाने चाहिए। जमीन पर गिरे फूलों को पूजा घर में ना चढ़ाएं। कई बार जब हम फूल लेके आते हैं तो हाथ से नीचे गिर जाते हैं, समझ जाइए ये संकेत है अशुभ होने का। उन फूलों को कभी भी भगवान को अर्पित ना करें, वरना आपको दरिद्रता का मुंह देखना पड़ सकता है। अगर आप भगवान को तुलसी के पत्तों को चढ़ाते हैं तो तुलसी के पत्तों की कुछ बातें जान लीजिए। तुलसी के 11 पत्ते आपको डेली चढ़ाने हैं। शिवजी भगवान के सामने कभी ना चढ़ाएं। विष्णु भगवान के सामने आप तुलसी को चढ़ा सकते हैं। 11 पत्ते 15 दिन तक ये कभी भी खराब नहीं होते। इनको डेली धो के चढ़ा सकते हैं क्योंकि इनमें शक्ति बरकरार होती है। इन पत्तियों पर डेली जल छिड़ककर आप इन्हें भगवान को अर्पित कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र में भी घर से बने मंदिरों को लेके बहुत सारी बातें की गई हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। इससे पूजा का फल भी मिलेगा और घर में शांति और सकारात्मकता का माहौल बना रहेगा। घर में अशांति नहीं रहेगी। अगर घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। पूजा के अपने कुछ नियम होते हैं। समुद्र शास्त्र में बहुत ज़्यादा नियम बनाए गए हैं, तभी पूजा का पूर्ण फल मिलता है। घर में पूजा, अगर गणेश भगवान की मूर्ति है पूजा घर में तो कुछ बातें जान लीजिए। मंदिर में गणेश जी की 3 मूर्तियाँ कभी नहीं होनी चाहिए, ऐसा समुद्र शास्त्र में लिखा है। ऐसा करने से आपके घर में अशांति आ जाती है। आप गणेश जी की 1 या 2 मूर्तियाँ रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपको बर्बादी की तरफ लेके जाएंगी। छोटी छोटी सी बातें हैं पर आपको ध्यान रखनी बहुत आवश्यक है। समुद्र शास्त्र में कहा गया है अगर आप अपने घर में मंदिर में शंख रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर 1 से ज़्यादा नहीं रखने हैं। अगर आपके मंदिर में 2 शंख रखे हैं, अभी 1 शंख को निकाल दीजिए। उसको ऐसे ही नहीं फेंकना है, किसी भी पवित्र नदी में जाकर उसको बहा दीजिए, उसको मुक्त कर दीजिए, तभी आप पाप के भागीदारी नहीं बनोगे। नंबर 3, यदि आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं, मुझसे भी बहुतों ने पूछा है इसीलिए मैं आपको जवाब देती हूँ। अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो अपने अंगूठे के आकार का ही होना चाहिए।
अगर आप इससे बड़ा शिवलिंग मंदिर में स्थापित करते हैं जो घर का मंदिर है तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी, घर में बरकत बंद हो जाएगी, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे, मन मुटाव होना स्वाभाविक है। ये चीज़ें मंदिर में ही शोभा देती हैं। नंबर 4, अगर आपके घर के मंदिर में टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उन्हें अभी तुरंत बाहर निकाल दीजिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, आपस में लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, बरकत खत्म हो जाती है। समुद्र शास्त्र में इन चीज़ों का व्याख्यान बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। नंबर 5, अगर आप आरती करते हैं और घर में घी का दीपक भी जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर बहुत सारे घरों में बिल्कुल थोड़ा सा घी डालते हैं। अगर हमने बत्ती को प्रज्वलित किया तो सिर्फ 5 मिनट में ही बंद हो जाती है। अगर आप आरती करते हैं तो दीपक में इतना घी जरूर डालें कि जब तक आरती हो घी खत्म ना हो, जोत बंद ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा जाता है पूजा पाठ का नियम होता है, अपनी विधि होती है। जो स्त्री समय पर पूजा करती है उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है, उसके घर में शांति बनी रहती है। सुबह की पूजा का समय बताती हूँ। अगर आप सुबह 5 बजे उठ सकते हैं तो आपको 6 से लेकर 7:30 के बीच में पूजा कर लेनी चाहिए। अगर आप 8 बजे के बाद नहाती हैं फिर पूजा करती हैं तो उस पूजा का फल आपको सिर्फ 10% मिलेगा, क्योंकि वो पूजा का समय नहीं होता है। आपको पूजा करने का समय का विशेष ध्यान रखना होगा। समुद्र शास्त्र में पूजा का समय 4:30 से लेकर 7:30 तक बताया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको शाम की पूजा किस समय करनी चाहिए। अगर आप भोले शंकर की पूजा कर रहे हैं तो शाम को प्रदोष काल में इनकी पूजा की जाती है। प्रदोष काल कब से शुरू होता है? सब जानना चाहते हैं, मैं बताती हूँ। जब शाम को सूर्य छिपने का समय होता है उससे आधा घंटे पहले, सूर्य छिपने के आधा घंटे बाद का समय जो बीच का समय होता है वो होता है प्रदोष काल। प्रदोष काल में भोले शंकर की पूजा की जाती है। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है, बहुत बड़ी इच्छा आप मनवाना चाहते हैं, विशेष कामना के लिए आप प्रदोष काल में पूजा जरूर कीजिए। इसके फल की प्राप्ति आपको 101% होती है। आपकी हर इच्छा पूरी की जाती है, क्योंकि प्रदोष काल में ही बाबा अपना भोग स्वीकार करते हैं। आपको शाम की पूजा किस समय करनी चाहिए? जो भी घर में महिलाएं होती हैं, जब शाम का सूरज छिपने वाला हो 7 बजे आपको जोत जला देनी चाहिए। अगर आप 7:30 के बाद में जोत जलाती हैं तो वो कभी भी स्वीकार नहीं होती। आप 6 से लेके 7:30 के बीच में जोत जला दें। जो भी आप पूजा पाठ करती हैं वो इसी समय आप पूजा पाठ कर लें, इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। अगर आप पूजा का नियम जानना चाहते हैं कि घर के पूजा स्थल पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिनसे हम डेली पूजा करें, जिनसे हमें विशेष फल की प्राप्ति हो, आप भूल कर भी शिवजी भगवान को कभी हल्दी ना चढ़ाएं, इससे आपका चंद्रमा कमज़ोर होता है। आप कभी भी शिवजी भगवान को सिंदूर ना चढ़ाएं, इससे भी आपका चंद्रमा कमज़ोर होता है। अगर आप भोले शंकर को चंदन चढ़ाते हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ता है, समाज में आपकी वाह वाह होती है। अब बताती हूँ कि पूजा स्थल पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जो औरत अपने घर के मंदिर में ये सारी चीज़ें रखती हैं उनके घर से कभी भी माँ लक्ष्मी रूठ कर नहीं जाती। पूजा के लिए एक कलश होना चाहिए। हमेशा मंदिर में एक कलश की स्थापना जरूर करें। 21 दिन रहने दें, 21 दिन के बाद आप उसे प्रभावित कर दें। इससे आपके घर की परेशानियां खत्म होती चली जाएंगी। आपको चावल अक्षत बिल्कुल साबुत होने चाहिए। टूटे फूटे चावल आपको घर के मंदिर में कभी भी नहीं रखने चाहिए। एकादशी को आपको चावल का इस्तेमाल नहीं करना, इसका विशेष ध्यान रखना है। कुमकुम, आप पूजा के लिए कुमकुम, चंदन
इस्तेमाल कर सकते हैं। वीरवार को विष्णु भगवान को हल्दी लगा सकते हैं, इससे गुरु मजबूत होता है। समुद्र शास्त्र में पूजा के आसपास जो मंदिर होता है स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। रसोई घर, शौचालय, पूजा घर एक दूसरे के पास ना बनाएं। घर में सीढ़ियों के नीचे पूजा घर नहीं होना चाहिए, इससे आपको पूजा का फल नहीं मिलता। मंदिर दाई कोण में उत्तम होता है। आप दाई कोण में मंदिर का स्थापना करें, इससे आपके विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूजा कभी भी सोने वाले कमरे में नहीं होना चाहिए, इससे आपको दोष की प्राप्ति होती है, ग्रह खराब होते हैं, आपके ऊपर शनि राहु केतु की दृष्टि पड़ने लगती है, व्यापार बंद हो जाता है। पूजा के कुछ नियम हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। जब भी आप पूजा करें अपने घर के मंदिर में एक नारियल की स्थापना जरूर करें। लौंग और काले तिल हमेशा आपको पूजा घर में रखने चाहिए। जब आप जोत जलाएं, जोत में आप 3 लौंग डालकर डेली जलाएं, इससे आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी खत्म हो जाएगी। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, कोई रुका हुआ काम है वो भी बनने लगेगा। अगर आप किसी विशेष काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो आपको 2 लौंग अपनी जेब में रख के जरूर जानी है और 2 हरी इलायची अपने मुंह के अंदर डाल के जानी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ।